हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुकबरान की कॉमिक्स, कुकबरान और देश के गद्दार। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कुकबरान और मोटू को कानपुर घूमने आए हुए आज दूसरा दिन था जब वे सत्यम टॉकीज में कयामत की रात का नाइट शो देखकर निकले, तो उन्हें कोई रिक्शा ना मिला और वह पैदल ही अपने होटल की ओर चल दिए। अभी वह लोग मुश्किल से कुछ ही दूर जा पाए थे कि अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कुकबरान से टकरा गया। धड़ाक। उफ। इससे पहले कि वह व्यक्ति कुकबरान के को साथ लिए नीचे आ गिरा, मोटू ने उन्हें संभाल लिया। संभल भाई, जब हजम नहीं होती तो क्यों इतनी पी लेते हो? मैंने शराब नहीं पी रखी है, मुझे गोली लगी है। का क्या? मोटू की नज़रें फौरन उसकी पीठ पर रुक गई। यह सच बोल रहा है बॉन्ड भैया, इसे कोई गोली लगी है। अब यह ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला। ओह, कौन हो तुम और तुम्हें गोलियां गोलियां मारने वाला कौन लोग हैं? मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, प्लीज मुझे लिटा दो। कुकपरान और मोटू ने उसे आहिस्ता से पेट के बल सड़क पर लिटा दिया। मेरा नाम सुबोध कांत है। मैं इंडियन एयरफोर्स के कानपुर स्थित डिफेंस रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स प्रोफेसर नागराजन का असिस्टेंट हूँ। लेकिन तुम्हें गोली किसने मारी? बीच में मत टोको, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और कुकबरान को देते हुए बोला, इन्हें संभाल कर रखो। इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक ऑटो पायलट लड़ाकू विमान का नक्शा, अन्य जानकारियां हैं। इन्हें हमारे सेंटर के इंजीनियरों ने वर्षों की मेहनत के बाद विकसित किया है। प्रोफेसर नागराजन देश के गद्दारों के हाथ इन्हें बेच रहा था, पर मैंने उसे सफल नहीं होने दिया। मैं इन्हें लेकर भाग आया। इन्हें लेने आए व्यक्ति मेरे पीछे लग गए। लग गए। मेरे गोली ना लगी होती तो मैं खुद इन्हें सही हाथों में पहुंचा देता, पर अब यह काम तुम लोगों को पूरा करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कागज तुम्हें गृह मंत्री या फिर एयर चीफ मार्शल के हाथ में ही सौंपनी है। किसी और के हाथ यह ना लगने पाए, क्योंकि पता नहीं किस चेहरे के पीछे गद्दार छुपे हों। चिंता ना कीजिए, मैं इन्हें रक्षा मंत्री या फिर एयर चीफ मार्शल के अलावा किसी और को नहीं दूंगा। एक वादा और मेरे भाई, इन कागजातों को हासिल करने के लिए वो लोग तुम पर अपनी ताकत पहुंच और दौलत का इस्तेमाल करेंगे, पर तुम्हें कसम है अपनी मातृभूमि की, तुम उनकी ताकत और पहुंच के आगे नहीं झुकोगे, उनकी दौलत को ठोकर मार दोगे। आप यकीन कीजिए, ऐसा ही होगा। हम यह कागज सही हाथों में पहुंचाकर ही दम लेंगे। यह आपसे हमारा वादा रहे है। तभी गली में भागते कदमों की आवाज़ उभरी। भागो, भाग जाओ, वो लोग आ रहे हैं। अगले ही पल वह दोनों वहां से भाग निकले। तेज भाग मोटू। कुछ ही क्षण पश्चात दो व्यक्ति भागते हुए गली में प्रविष्ट हुए। वे रहा दोनों सुबोध कांत की ओर झपटे। तभी एक की नज़र भागते हुए कुकबरान और मोटू पर पड़ी। अरे, वे दोनों कौन भागे जा रहे हैं? मैं इसे देखता हूँ। सक्सेना, तुम इनके पीछे जाओ। हो सकता है इसने कागज इनके हवाले कर दिए हों। ओके। अगले ही पल सक्सेना ने कुकबरान और मोटू के पीछे दौड़ लगा दी। रुक जाओ ढाएं। उधर दूसरा व्यक्ति सुबोध कांत की तलाशी ले रहा था, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बता, कागज कहाँ है? तड़ाक। ओ, मैं तो नहीं बताऊंगा हरामजादों, पर चाहे तो मेरी लाश से पूछ लेना। इतना कहते उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। फिर वह व्यक्ति तेजी से उस ओर भागने लगा जिधर सक्सेना कुकबरान और मोटू के पीछे गया था। अगर कागजात ना मिला तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ दूर जाने पर उसने एक टेलीफोन बूथ पर नजर आया। कुछ सोचकर वह उसमें प्रविष्ट हो गया। हेलो तेजा साहब, मैं संताराम बोल रहा हूँ। कागज हमारे हाथ नहीं लगे। कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। बॉस, जैसे ही प्रोफेसर ने सेफ खोलकर कागज निकाले उसका असिस्टेंट सुबोध कांत अंदर आया और हमें रिवॉल्वर से कवर करके कागज ले उड़ा। हम उसके पीछे लग गए। हमने उस पर कई फायर किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह बचकर भाग निकला और एक गली में घुसकर कुछ क्षण के लिए हमारी नज़रों से ओझल हो गया। जब हम उस गली में पहुंचे तो वह हमें
औंधा पड़ा नजर आया। तभी सक्सेना को दूर भागते हुए दो व्यक्ति नजर आए। मैंने सक्सेना को उनके पीछे भेजा और खुद सुबोधकांत की तलाशी ली। तलाशी में कुछ नहीं मिला। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वो मर गया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ संता। अगर कागज ना मिला तो बॉस का गुस्सा तुम दोनों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। हमें किसी तरह बचा लीजिए तेजा साहब। अच्छा यह बताओ सक्सेना, उन व्यक्तियों के पीछे किस और गया है? कस्थाना रोड की ओर। ठीक है, तुम भी उसी ओर बढ़ो। मैं और आदमियों को भेज रहा हूँ। वह रास्ते में तुम्हें पिकअप कर लेंगे। थैंक यू तेजा साहब। मुझे थैंक यू कहने के बजाय ऊपर वाले से यह प्रार्थना करो कि वो कागज तुम्हें मिल जाए, वरना अपना अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। इतना कहकर तेजा सिंह ने संधि विच्छेद कर दिया। अगले ही पल उसने एक फ़ोन नंबर डायल किया। हेलो राजा, 8-10 आदमी लेकर फौरन परेड बंकर मंडी और साइकिल मार्केट की ओर से कस्थाना रोड की ओर बढ़ो। दो व्यक्ति कुछ जरूरी कागज लेकर भाग गए हैं, उन्हें पकड़ना है। सक्सेना और सामंत भी उनके पीछे लगे हुए हैं। ओके तेजा साहब, इस मामले की सूचना मुझे बॉस को दे देनी चाहिए, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। अगले ही पल, हेलो बॉस, मैं तेजा बोल रहा हूँ। क्या बात है तेजा? विमान के कागज हाथ नहीं लगे बॉस। क्या बक रहे हो तेजा? तेजा सिंह ने पूरी बात बता दी। अब तुमने इस संबंध में क्या किया? मैंने उन्हें घेरने के लिए 8-10 आदमी और रवाना कर दिए हैं बॉस। सुनो तेजा, फौरन अपने कुछ आदमी पुलिस हेडक्वार्टर, डिफेंस रिसर्च सेंटर, वायुसेना के स्थानीय हेडक्वार्टर या एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री के बंगले पर लगा दो। अगर दोनों व्यक्ति हमारे आदमियों के घेरे से बच भी निकले तो उनमें से ही किसी एक जगह पहुंचेंगे। ठीक है बॉस, मैं सभी जगह अपने आदमी भेजता हूँ। और सुनो, पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद अपने आदमियों को भी फ़ोन कर देना, ताकि वह भी उन दोनों की ओर से होशियार रहें। ठीक है बॉस, और मुझे रिपोर्ट देते रहना। उधर कुकबरान और मोटू पूरी ताकत से भाग रहे थे। ढाएं लहराकर भागो मोटू, वरना गोली लग जाएगी। जब अब तक तो गोलियां हमारे आसपास से ही गुजरी है, पर हमेशा उसका निशाना नहीं चुकेगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी कोई गोली हमारा काम तमाम कर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें इसके पीछा छुड़वा लेना चाहिए। कैसे छुड़वाएं भैया? कैसे छुड़वाएं बॉन्ड भैया? वह तो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। हम सीधी सड़क पर भाग रहे हैं। अगर हम गलियों में घुस जाएं तो उसे डॉज दी जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी गली में घुस पाते, एक कार उनके करीब आकर रुकी। पकड़ो, यही है खतरा। एक पल के लिए कुकबरान और मोटू बौखला गए, पर अगले ही पल उन्होंने एक और छलांग लगा दी। कुछ भी हो जाए मोटू, हमें इनके हाथों नहीं लगना है। रुक जाओ, पकड़ो, भाग कर ना जाने पाए। एक से एक से ही पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, अब तो यह थोक के भाव में आ गए। रेस लगाते हैं कमबख्त, बहुत तेज भाग रहे हैं। अभी लंगड़ा घोड़ा बनाता हूँ इन्हें। ढाएं। ओह, क्या हुआ? गोली पिंडली छीलती हुई निकल गई। इससे पहले कि दोबारा फायर होता, कुकबरान और मोटू एक गली में घुस गया। मोटू, तुम घायल हो गए हो, भाग नहीं पाओगे, इसीलिए हमें कागज कहीं छुपा देना चाहिए, ताकि अगर हम पकड़े भी जाएं तो भी कागज इन लोगों के हाथ ना लग सके। तुम ठीक कहते हो बॉन्ड भैया। कोई ऐसी जगह ढूंढो मोटू, जहां कागज पर किसी की नज़र भी ना पड़े और वह पानी आदि से भी सुरक्षित रहे। वह भागते हुए एक अन्य गली में पहुंचे। बॉन्ड भैया, क्यों ना कागज इस पत्थर के नीचे दबा दे? यह पायदान के रूप में प्रयोग हो रहा है, भारी भी है, इससे जल्दी से कोई हटाएगा भी नहीं। ठीक है, फिलहाल तो इससे अच्छी जगह और मिलेगी भी नहीं। पत्थर काफी भारी था, उसके उठाने में मोटू को अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ी थी। बस अब धीरे से नीचे रख दो। कागज रखकर वो दोनों फिर भागने लगे। तभी पीछा करने वाले उस गली में प्रविष्ट हुए। वे देखो, वे जा रहे हैं। अब हम इनके हाथे लग भी जाए तो भी कोई चिंता नहीं है।
संता ने उनका निशाना लेना चाहा, लेकिन तब तक कुकबरान और मोटू एक अन्य गली में मुड़ चुके थे। इस तरह वो हमारे हाथ नहीं लगने वाले। दिवाकर, तुम शेरा और जग्गी से संपर्क करके उनसे कहो कि वे अपने आदमियों के साथ बेकनगंज और कर्नलगंज के मुहाने पर पहुंच जाए। इन गलियों का अंत उन्हीं दोनों इलाकों में होता है। इधर कुकबरान और मोटू एक गली से दूसरी गली में होते हुए भागते चले जा रहे थे। जियो मोटू, हिम्मत मत हारो। पीछे करने वालों की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। लगता है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। क्यों ना मैं कुछ देर सुस्ता लूँ। वह इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं मोटू। फिर हम इन गलियों से भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, इसीलिए रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी पकड़ से दूर निकल जाना चाहिए। चलो, अच्छे खासे फिल्म देखकर लौट रहे थे। बैठे बिठाए यह तूने किस मुसीबत में फंसा दिया ऊपर वाले। भागते भागते वह सड़क पर आ गए। तभी बस तुम्हारी दौड़ खत्म हुई। अब रुक जाओ। ओह, मारे गए। इनकी तलाशी लेकर कागज अपने कब्जे में ले लो अकरम। अगर हमने कागज छुपा ना दिया होता तो हमारी इतनी भाग दौड़ बेकार हो जाती। कुछ ही क्षण बाद, इनके पास कुछ नहीं है शेरा। यह कैसे हो सकता है? जरा ठीक से देखो। तभी तुम चाहे 1000 बार देखो फिर भी कागज हमारे पास नहीं मिलेंगे। तड़ाक। उफ। शेरा और उसके साथी एक पल के लिए बौखला गए। कुकबरान और मोटू ने इसी का फायदा उठाया। भाग मोटू, और जब तक हो सके हमें इनकी पकड़ से बचना है। अगले ही पल, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन कुकबरान और मोटू रुके मोटू ना रुके। तभी ढाएं। ओह, क्या हुआ? रुको मत, भागते रहो। गोली दाएं बाजू रगड़ती हुई निकल गई है। हम दोनों ही घायल हो चुके हैं बॉन्ड भैया। हम ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। जब तक दम है भागते रहो, बाकी बाद में देखा जाएगा। उधर पीछा पीछा करो। लंबू को गोली लग चुकी है। मोटा पहले ही घायल था, अब वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर अमृतपाल एक करप्ट पुलिस वाला था। तेज सिंह का फोन मिलते ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि मैं उनकी तलाश में निकल पड़ूं। वह दोनों तेजा के आदमियों की बजाय मेरे हाथ आसानी से लग सकते हैं। उसने घंटी पर हाथ मारा। तुरंत एक सिपाही अंदर आया। सब इंस्पेक्टर गजानंद को भेजो। जी साहब। कुछ देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे लौटने में देर हो सकती है। इस बीच यदि मेरा कोई फ़ोन आया या कोई व्यक्ति यहाँ आए और मुझसे मिलने की बात कहे तो मुझे फ़ौरन खबर कर देना। ओके सर। आवश्यक निर्देश देने के बाद इंस्पेक्टर अमृतपाल अकेला ही जीप लेकर निकल पड़ा। तेजा ने कहा था कि वह दोनों कस्थाना रोड पर उसके आदमियों को धोखा देकर भागे थे। अगर अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं तो वह लकड़ी मंडी, साइकिल मार्केट, परेड या फिर चुंगी गांजा पहुंच चुके होंगे। अतः मुझे उन्हीं इलाकों के आसपास मंडराना चाहिए। उधर यह किसी कॉलेज की बाउंड्री वॉल लगती है मोटू। अगर हम इससे पार कर ले तो अंदर के अंधेरे में पीछा करने वालों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। फिर दोनों वह बाउंड्री वाला वॉल फांदकर भीतर भागते हुए कॉलेज का गेट प्लांकर चुंगी रोड पर आ गए। बॉन्ड भैया, खून बहुत बह रहा है। अगर जल्दी ही इसे रोका ना गया तो भागना तो दूर, मुझसे 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। कुकबरान ने जेब से रुमाल निकाला और जब तक डॉक्टरी इलाज नसीब नहीं होता तब तक इसी से काम चलाओ मोटू प्यारे। उसके बाद मोटू भी अपना रुमाल कुकबरान के बांधने लगा। तभी किसी वाहन की हेडलाइट उन पर पड़ी। लगता है दुश्मन यहाँ भी आ पहुँचा है। अब क्या किया जाए? अगले ही पल, इस समय यह ठेला ही हमारी आड़ बन सकती है। वह वाहन पुलिस की जीप थी जिसे इंस्पेक्टर अमृतपाल ड्राइव कर रहा था। उसने हेडलाइट के प्रकाश में दोनों को ठेले की आड़ में छलांग लगाते देख लिया था। वे दोनों जरूर वही हैं जिनके बारे में तेजा ने फ़ोन किया था।
यह ख्याल आते ही उसने जीप ठेले के करीब ले जाकर रोक दी। ठेले की आड़ में कौन छुपा है, बाहर आ जाओ। शुक्र है यह पुलिस इंस्पेक्टर है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल दोनों सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम लोग, मेरी जीप देखकर छुपे क्यों थे? सुबोधकांत ने कहा था यहाँ की पुलिस पर भी भरोसा ना करना, इसीलिए इसे असली बात बताना ठीक नहीं होगा। जी मेरा नाम कुकबरान है इंस्पेक्टर साहब, और यह मेरा साथी मोटू है। कुछ गुंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम आपकी गाड़ी को उनकी गाड़ी समझकर छुपे थे, तो मेरा शक सही निकला, यह दोनों वही हैं। कहाँ है वो गुंडे, मुझे बताओ, मैं उन्हें जेल की चक्की पिसवा दूंगा। कुछ देर पहले तो हमारा पीछा कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए, शायद आपको देखकर छुप गए होंगे। इन्हें विश्वास में लेना चाहिए ताकि यह बेहिचक मेरे साथ चल दें और मैं इन्हें तेजा के हवाले करके कुछ नोट बटोर लूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम चले जाएंगे। रहने कैसे दूं? तुम दोनों घायल हो, तुम्हें तुम्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। यह तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। ज़्यादा इनकार करना ठीक नहीं था, इसीलिए मजबूरन उन्हें जीप में बैठना पड़ा। गुंडे तुम दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे, यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। बड़े बड़े बाघ है बड़े घाघ है कमबख्त, असली बात नहीं बता रहे हैं। लगता है अब तक इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। तभी इस समय तो कोई भी क्लिनिक खुला नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने घर ही लिए चलता हूँ, वहीं फ़ोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लूँगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे बाद तुम दोनों आराम से यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके आता हूँ। ठीक है। उनके जाते ही यह इंस्पेक्टर हम पर बहुत ज़्यादा ही मेहरबानी जता रहा है मोटू प्यारे। प्यारे, माना कि क्लिनिक बंद हो चुके थे, लेकिन यह हमें किसी भी डॉक्टर के घर तो ले ही जा सकता था, पर यह तो उल्टा हमें अपने घर लाया है। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है, चलकर देखना चाहिए, कहीं वो डॉक्टर को फ़ोन करने के बजाय किसी और को तो फ़ोन नहीं कर रहा है। चलो। उधर दूसरे कमरे में इंस्पेक्टर पहुंचकर इंस्पेक्टर अमृतपाल ने तेजा सिंह को फ़ोन मिलाया। तेजा, अपने कुछ आदमी मेरे घर भेज दो। तुम्हें जिन आदमियों की तलाश थी वह मेरे हाथ लग गए हैं, मैं उन्हें घर ले आया हूँ। तुम्हें यकीन है कि वह दोनों वही हैं? हाँ ठीक है, मैं खुद कुछ आदमियों को लेकर आता हूँ। सुबोधकांत ने सही कहा था, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ भी उन लोगों के हाथों बिक चुका है, हमें फ़ौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर यह काम हम जल्दबाजी में नहीं, आराम से करेंगे। जब इंस्पेक्टर अमृतपाल कमरे में वापस आया तो वह दोनों बिस्तर पर पहुंच चुके थे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, आप हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तकलीफ कैसी, यह तो मेरा फ़र्ज है। तो एक तकलीफ और कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक डॉक्टर आ जाए तब तक हमें एक एक गरम गरम चाय पिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, अभी बना कर लाता हूँ। अरे, जैसे ही इंस्पेक्टर, यहाँ तो प्रिंटिंग पूरी तरह से दबी हुई है दोस्तों। अरे कहाँ चले गए दोनों? तभी कॉलबेल बज उठी। ट्रिन ट्रिन, तेजा और उसके आदमी होंगे। उसने फौरन जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला। कहाँ है वो दोनों? पता नहीं। वाट, तुमने तो मुझे फ़ोन करके बुलाया था, अब कहते हो पता नहीं? यह बात नहीं है, कुछ देर पहले तक वो दोनों यहीं पर। और फिर उसने पूरी बात बता दी। वह तुम्हें मूर्ख बना गए, जरूर उन्होंने तुम्हें फ़ोन करते हुए सुन लिया होगा। अभी तुम्हें चाय के बहाने किचन में भेजकर वह फूट लिए। अब क्या किया जाए? हमें उस कमरे में ले चलो जहां तुमने उन्हें बिठाया था। आओ। कुछ क्षण बाद मैंने उन्हें इस कमरे में बिठाया था। मैंने दरवाज़ा तुम्हारे सामने मेन दरवाज़ा तुमने हमारे सामने आने पर खोला था, इसका मतलब वह खिड़की के रास्ते भागे हैं। यह रही खिड़की। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जाने से पहले यह बंद थी। दोनों घायल हैं, यहाँ से निकलकर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम मिलकर उन्हें ढूंढे तो वह हमें मिल जाएंगे। चलो। उधर इंस्पेक्टर के जाते ही कुकबरान और मोटू फुर्ती से उठे और खिड़की के पास से गुजरने वाले रेन वाटर पाइप के सहारे ऊपर छत पर पहुंच गए थे। चिराग तले अंधेरा। इंस्पेक्टर सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि हम कमरे से भागकर उसी के
मकान की छत पर छुपे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इंस्पेक्टर को कुछ लोगों के साथ मकान से बाहर निकलते देखा। इन्हें अपनी तलाश पूरे शहर की खाक छानने दो, हम आराम से सोते हैं। बाकी समय वे दोनों आराम से सोए। सुबह होने पर अब चलकर कहीं नाश्ता पानी किया जाए, फिर अपने घाव की मरहम पट्टी कराई जाए, वरना सेप्टिक होने का डर है। गली में सन्नाटा देख दोनों नीचे उतरे और नल पर हाथ मुंह धोकर एक चाय की दुकान पर पहुंचे। 2 चाय और बिस्कुट लाना। यहाँ से एक डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने अपने घाव में की मरहम पट्टी कराई। अब चलो वह कागज निकालकर उन्हें किसी सही हाथों में पहुंचा दिया जाए, ताकि सिर से बोझ हटे। कागज अभी निकालना ठीक नहीं होगा। लोग खास जगहों पर नज़र रखे होंगे। हमें किसी तरह एयर चीफ मार्शल की या रक्षा मंत्री तक पहुंचना चाहिए। उनको हम कागज का पता बता देंगे, वह खुद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से निकाल लेंगे। ठीक है। फिर दोनों ने वायुसेना के स्थानीय हेडक्वार्टर का रुख किया। वहां पहुंचकर, तुम्हारा शक सही निकला बॉन्ड भैया, यहाँ की निगरानी की जा रही है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हम उन लोगों की नज़रों में आ जाएंगे और फिर वह लोग हमें किसी तरह अंदर नहीं पहुंचने देंगे। वापस चलो। वहां से कुकबरान और मोटू एयर चीफ मार्शल के बंगले की ओर चल दिए। यहाँ भी वही हालात है मोटू प्यारे, हम बंगले में कदम रख भी नहीं पाएंगे और यह लोग हमें दबोच लेंगे। फिर क्या किया जाए? लगता है हमने अपना जासूसी माइंड बेच खाया है। अरे, डायरेक्ट मिलने की बजाय हमें फ़ोन पर बात करनी चाहिए। वह तेज तेज कदमों से चलते हुए एक टेलीफोन बूथ पे पहुंचा। क्लिक हेलो, क्लिक हेलो। कुकबरान ने ना जाने क्या सोचकर फ़ोन काट दिया और एयर चीफ मार्शल के बंगले का नंबर डायल किया। दोनों बार रिसीवर उठाने पर ऑटो प्ले दबने के जैसी आवाज़ आई। इसका मतलब है कि टेलीफोन लाइन भी टेप की जा रही है। इस हाल में फ़ोन पर बात करनी बेकार है। अतः कुकबरान ने रिसीवर हुक पर लटकाए और बूथ से बाहर आ गया। दुश्मन ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। उसने टेलीफोन टेप करने की व्यवस्था की हुई है। उफ, अब वह कागज किस तरह सही हाथ में पहुंचाया जाए? तभी सामंत सक्सेना, तुम दोनों के कारण करोड़ों डॉलर से भी कीमती वह कागज हमारे हाथों से निकल गया। बताओ, इस गलती के लिए तुम दोनों को कैसी मौत दी जाए? क्षमा बॉस, क्षमा। हाँ, हमें एक मौका दीजिए बॉस। जैसे भी होगा हम वो कागज लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। हाँ बॉस। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। इस बीच अगर तुम दोनों वो कागज ना ला सके तो तुम्हें ऐसी मौत दी जाएगी जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। थैंक यू बॉस। कुछ देर बाद, 24 घंटे में हम वह कागज कहाँ से लाएंगे सामंत? कागज उन्हीं दोनों के पास है, हमें उनका तलाश करनी चाहिए। वह हाथ लग जाए तो समझ लो कागज भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद पिता।